नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ जिले के गांव गुरुसर में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, अपने अंदर चलेंगे और यहां पर जानेंगे किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का हर संडे को सत्संग होता है, इसका क्या उद्देश्य है गाँव गाँव में सत्संग करवाने का। आइए दर्शकों, चलते हैं। किसी एक पैसे की मदद नहीं कर रहा था, जबकि सब जानते थे कि ये लोग 8 साल से जो आर्थिक उससे जूझ रहे हैं, वो चीज के लिए हमें कोई हेल्प कहीं से नहीं मिली, किसी ने नहीं की, हमें एक्सपायर हो गए। उसके बाद से तो जैसे कि हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनके पुस्तक स्टॉल लगी हुई है। आइए जानते हैं ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कनिष्ठा दासी। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की पुस्तकें चाहोगे आप? ये सभी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित है। ये सभी पुस्तकें वो हमारे सतग्रंथों से प्रमाणित है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी अन्य सभी धर्म ग्रंथ है, उन सब जो भी धर्म है उन सभी धर्मों की जो पवित्र पुस्तकें हैं, उन्हीं पुस्तकों से इनमें ज्ञान लिखा गया है। इन पुस्तकों में जो भी हमारे सदग्रंथों में परमात्मा को प्राप्ति करने की जो विधि लिखी गई है, वो इस पुस्तक में संक्षिप्त रूप में लिखी गई है कि किस प्रकार से हमें परमात्मा की भक्ति करने से संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें सद्भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह बुक है। इस बुक के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेक उद्देश्य चलाए गए हैं, जैसे कि दहेज मुक्त भारत को बनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, नशा मुक्त भारत बनाना। और जो ये सभी उद्देश्य है जो हमारी सरकार द्वारा भी पूरा नहीं किया गया, वो संत रामपाल जी महाराज की केवल बुक मात्र पढ़ने से संपूर्ण वो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो रहे हैं। कि संत रामपाल जी महाराज अपने उद्देश्यों के माध्यम से, अपनी मुहिम के माध्यम से समाज में बुराइयों को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। तो आप ये भी बताइए ना, संत रामपाल जी के पास ऐसा क्या ज्ञान है जिसके माध्यम से वो इतनी बड़ी मुहिम में सफलता प्राप्त कर रहे हैं? संत रामपाल जी का महाराज का जो भी ज्ञान है वो आध्यात्मिक से रिलेटेड है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता के द्वारा बताते हैं कि इस कार्य को करने से हमें ये हानि हो सकती है। अगर हम दहेज लेंगे तो इस जन्म में, अगर हम किसी से कर्ज लेंगे तो हमें अगले जन्म में उसे चुकाना पड़ेगा। अगर हम भ्रष्टाचार लेंगे, जो कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैल रही है, भ्रष्टाचार लेने से हमें क्या हानि हो सकती है। इसी तरह वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान से बताते हैं कि किस तरह अगर हम ये पूरे काम करेंगे तो हमें किस प्रकार की हानि होगी। जैसे कि दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ये जो जीने की राह पुस्तक है, इसके माध्यम से सफलताएं प्राप्त करें। मैं आपसे और जानना चाहेंगे, इस पुस्तक को मंगवा कैसे सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मंगाने का बहुत आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज के जो भी भक्तों द्वारा जो मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उन मोबाइल नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की जो वेबसाइट है www.jagatgururamPalji.org, इस वेबसाइट के माध्यम से आप फ्री में इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अपने और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे और भी कुछ गूढ़ रहस्य। दर्शकों, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, आइए इनके जानते विचार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज पंडितों की माने तो आज एक विशेष दिन है शुभ मुहूर्त के लिए, क्या इसे आप मानते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होने के नाते मैं इसी ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों सर? ये तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही, क्योंकि एक विज्ञान है सर ये तो। हाँ, पूर्वजों से चली तो आ रही है, लेकिन ये मिथ्या धारणा है। कबीर साहब का एक उदाहरण है इसमें, वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बन मन राम फिरे। इसका अभिप्राय क्या बनता है? जैसे रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, उस टाइम में दुनिया में सबसे इनका आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ जी, उन्होंने इनका लगन मुहूर्त निकाला था, सबसे श्रेष्ठ योग निकाला था। फिर भी हुआ क्या, रामायण के अंदर अपने देखते हैं, पढ़ते भी हैं। दशरथ जी का पुत्र वियोग में मरण हो गया था, सीता जी को जंगल से 14 साल के वनवास रामचंद्र को मिला, सीता 12 साल रावण की जेल में रही। उसको इतना भी अधिकार नहीं था कि वो फल तोड़ के भी खा सके। अब ये देखो भी, जिन्होंने जिनकी जो लगन कुंडली जोड़ी थी वशिष्ठ जी ने, क्या हुआ? सुखी हुआ? नहीं हुए। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने द्वापर युग में देखे कृष्ण जी का क्या हुआ? बचपन से मामा दुश्मन हो गया था। कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी से हुआ, वो भी भगा करके हुआ। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। कबीर साहब का ये उदाहरण है ना, बिल्कुल सटीक है। ज्योतिष के अंदर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अगर पूर्ण परमात्मा सतगुरु मिल जाए तो उसको अपने सिर्फ कर्म आधार पर जो भी वादाएं हैं वो हट सकती है। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आज रविवार है और रविवार के दिन ज्योतिषियों का मानना है कि आज राहु के लिए विशेष दिन है, तो इसके बारे में आप क्या मानते हैं? क्या राहु केतु के बारे में? जी, राहु केतु 9 ग्रहों के अंदर इनका भी वर्णन है, लेकिन संत गरीबदास जी महाराज का बहुत धर्मग्रंथ है, उसमें वाणी है
राहु केतु रोके ने घाटा, सतगुरु खोले वज्र कपाटा। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं और हम मानते भी हैं, जब कोई व्यक्ति पूर्ण सतगुरु के शरण में आ जाए तो ये राहु केतु की बाधाएं हैं 9 ग्रहों की, वो उनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं दे सकती। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि हम मानते भी है और संत गरीबदास जी की वाणी, तो सर जैसे ये भी आता है कि संत रामपाल जी के अनुयायी देवी देवताओं की साधना भी नहीं करते, उसके बारे में पूजा भी नहीं करते, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप करते हो? नहीं, हम इसकी पूजा वैसे नहीं करते, लेकिन उनकी साधना करते हैं जी। उनका जो मूल मंत्र है ना, सभी 500 देवी देवताओं का और अन्य 36 प्रकार के देवी देवताओं का, उनके जो मूल मंत्र हैं उनकी साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं, वो हम उनके करते हैं जी। सर धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ और भी यहाँ के जो अनुयायी है वो जुड़ चुके, आइए इनके जानते हैं विचार। मैम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का गांव-गांव में सत्संग करवाने का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज का गांव-गांव में सत्संग करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि सत भक्ति देकर मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके अलावा अनेक उद्देश्य हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना और नशा मुक्त भारत को तैयार करना। जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनसे अपने बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का गांव-गांव में सत्संग करवाने का उद्देश्य है कि समाज को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी बताई थी, जीने की राह। वैसे तो आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी रहती है। दर्शकों, आप भी उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।